हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 10 वृत्त, जिसके आज हम एक्सरसाइज 10.4 करेंगे, जिसका हम पार्ट फर्स्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने अब आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दिया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ हम पिक्चर तैयार करते हैं। यहाँ पे दिया 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बनाने हैं हमें। पहले तो आप ये देखोगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त कैसे बनाते हैं। आपको क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर प्रकार को खोल के फिर एक वृत्त बनाना है, और ऐसे ही 3 सेंटीमीटर खोल के फिर उसके साइड में 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो वो कैसे करेगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। जब एक सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल को इस तरीके से बनाएंगे तो वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ऐसे ही हमें कुछ पिक्चर तैयार करनी है। तो एक तो 5 सेंटीमीटर वाला ये वाला वृत्त बना दिया, और ये 3 सेंटीमीटर वाला ये वृत्त बना दिया। इन दोनों की जो दो बिंदुओं पे जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु का नाम दे दिया ए बी, और उसको आपस में मिला दिया। ये क्या आ गया हमारे पास, उभयनिष्ठ जीवा आ गई। आप देख ही सकते हैं कि ये इस वृत्त में भी है। ये वृत्त यहाँ पे देखोगे आप, इसकी भी जीवा है और इस वृत्त की भी क्या है, ये जीवा है। तो ये उभयनिष्ठ जीवा हो गया आपके पास। अब आपको क्या करनी है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि आपको ए बी फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है, और हम क्या करेंगे कि ओ को ए से मिला देंगे, वो हम रचना करेंगे। तो पहले देखते हैं हमें दिया क्या है कि हमें ओ ए क्या दिया है। ये वृत्त की त्रिज्या है ना 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देखोगे केंद्र है और ये वृत्त के किसी बिंदु से मिल रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या ओ ए 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ओ क्यू यानी कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ये हमारे पास ओ क्यू नहीं ए क्यू, ये हमारे पास ए पॉइंट और ये क्यू केंद्र से मिल रही है। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर, जो कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, आपको दिया गया है। ओ क्यू आपके दिया है 4 सेंटीमीटर। ओ क्यू यानी कि आपको बोला है ना कि देखो मैं यहाँ पे दिखा दूं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये केंद्र इस ओ जो है वो इस केंद्र का इस वृत्त का केंद्र है, और क्यू जो है वो इस वृत्त का केंद्र है। तो इन केंद्रों को मिलाएंगे तो वो कितने सेंटीमीटर आएगी, 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखो आपके पास ये पिक्चर जो तैयार हुई है उसमें हमें सीधे क्या करना है कि ए बी की लंबाई कितनी है, यानी कि ये वाली साइड हमें निकालनी है, जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप देखो ट्रायंगल ए क्यू ओ में, ए क्यू ओ यानी कि इस वाले ट्रायंगल में आप देखो आपको क्या क्या दिया गया और आपको बताना क्या है। आप यहाँ पे पहले देखोगे कि जब आपके पास ये आप देखोगे कि आपके पास ओ क्यू हमने जो है पाइथागोरस थ्योरम कर रखी है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इस जो ट्रायंगल है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आया, ओ ए, ये आपके पास कर्ण है तो हमने लिखा ओ ए का स्क्वायर, फिर हमने लिखा लंब जो ए क्यू है उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद ओ क्यू का स्क्वायर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लिखी है। अब आप इनमें वैल्यू पुट कर दो जो आपके पास दी गई है। तो आपके पास ओ ए का स्क्वायर कितना है, यानी कि ओ ए क्या आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यू का स्क्वायर। ए क्यू आपके पास दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 3 का स्क्वायर। फिर ओ क्यू आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 4 का स्क्वायर। अब आप इन स्क्वायर्स को सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो आप जब इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे 16 में 9 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 24, जिससे आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें क्या आई हैं, इक्वल। यानी कि कर्ण क्या आया है, इक्वल आया है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर आया है। तो हम क्या देखेंगे, अब हमें क्या पता चल गया कि जो ये आपके पास ये क्या है, एंगल क्यू 90 डिग्री आ गया। वो कैसे आया, आप देखो कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में क्या होता है, जो आपके पास कर्ण होता है, कर्ण के सामने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आपके पास कर्ण है, कर्ण के सामने वाला ये 90 डिग्री का हो गया, यानी कि आपके पास ए क्यू ओ, एंगल ए क्यू ओ क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको अब ये क्या पता चल रहा है कि ओ क्यू क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है। आपको ये दिख रहा है क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये क्या होगा, ओ क्यू क्या होगा, ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब कोई लाइन क्या करती है दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर होती है तो वो उसको दो समद्विभाजित करती हैं, यानी कि जो हमारे पास ए क्यू है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास ए बी के बराबर आ जाएगा। ए क्यू पहले आप लिख लो कि ये बराबर कैसे आया,
ए क्यू क्या है, बी क्यू के बराबर है, ए क्यू क्या है, बी क्यू के बराबर है। वो कैसे आया, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक वृत्त की जीवा केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, उस जीवा को समद्विभाजित कर देता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ए क्यू क्या हो गया हमारे पास, बी क्यू के बराबर हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आपको पता है ए क्यू बराबर बी क्यू है। ए क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, आपको क्वेश्चन में दी है 3 सेंटीमीटर। ये आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास ए क्यू की लंबाई क्या दी है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से ये बी क्यू के भी बराबर है, इट मीन्स बी क्यू भी क्या होगा आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो हमें ए बी की लंबाई याद करनी थी, तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो आपके पास ए बी की लंबाई आएगी वो आपके पास 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आप देखो यहाँ पे मैंने लिख के भी दिखा दिया है, ए क्यू बराबर है बी क्यू के, जो कि है 3 सेंटीमीटर। तो हम ए बी क्या हो जाएगी हमारे पास, यानी कि वो जो पूरी लाइन थी ये ए बी, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये बीच में पॉइंट था क्यू, तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी क्या हो जाएगा, फिर ए क्यू है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, बी क्यू भी 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। और हमें यही निकालना था, ए बी की लंबाई, यानी कि जो हमारे पास जीवा दी थी उसकी लंबाई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसमें क्या दिया है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। अब ये मैंने आपके पास क्वेश्चन पढ़ दिया है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, जैसे जैसे हमें बोल रहा है वैसे हमें एक पिक्चर तैयार करनी है, एक फिगर तैयार करनी है। उसमें दिया हमें, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। अब वृत्त के अंदर ही हमें क्या बनानी है, दो समान जीवाएं बनानी है वृत्त की, जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों। ठीक है, तो हमने ये एक वृत्त बना लिया, इसके अंदर दो जीवाएं, एक तो ये ए बी खींच दी और सी डी, ये दो जीवाएं खींच दी। ये ए बी एक जीवा है और ये सी डी एक जीवा है, जो कि क्या कर रही है, वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे देखोगे ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है कि हमें ये बताना है, हमें ये सिद्ध करना है कि जो हमारे पास ये लाइन है ये इस लाइन के बराबर है, यानी कि जीवा के जो पार्ट्स हुए हैं, यानी कि जो ये पॉइंट जो हम प्रतिच्छेद कर रहा है उसको हमने नाम दिया पी। तो जो आपके पास ए पी है वो बराबर होगा डी पी के, और सी पी क्या होगा आपके पास बी पी के बराबर होगा। ये जीवा के खंड हो गए हैं जो कि आपस में बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या गया है। फिर हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास जो केंद्र था, ये जो हमें केंद्र दिया था, केंद्र ओ, हमने इसे क्या कर दिया, रचना करके इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, और ये पी को भी ओ से मिला दिया है। तो अब आप देखो दिया क्या गया हमें, ए बी बराबर है सी डी, यानी कि जो ये जीवाएं हैं ये समान जीवाएं हैं, यानी कि समान लंबाई की हैं, इनकी लंबाई जो है वो समान है, तो ए बी सी डी के बराबर है। अब हमें सीधे क्या करना है, आपको बोला कि इसके खंड बराबर होने चाहिए, यानी कि बी पी क्या है, सी पी के बराबर। जो बी पी है ये वाली लाइन इस सी पी के बराबर होनी चाहिए, और ए पी क्या है, डी पी के बराबर। ये ए पी है और ये डी पी है, ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखो कि आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गए, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। आप पहले इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, तो देखो कैसे करते हैं। त्रिभुज ओ क्यू पी, त्रिभुज ओ क्यू पी, ये वाला त्रिभुज लिया हमने, और फिर उसके बाद लिया है त्रिभुज ओ आर पी, ओ आर पी नीचे वाला त्रिभुज। तो इन दोनों में देखो आपके पास क्या क्या है। तो जब आप देखोगे तो आपके पास मिलेगा कि एंगल ओ क्यू पी बराबर होगा एंगल ओ आर पी के, यानी कि आपके पास जो बीच का, आपके पास ये क्या दिया है, हाँ ये देखो एंगल ओ पी, ओ क्यू पी और एंगल ओ आर पी, ओ आर पी और एंगल ओ क्यू पी, यानी कि आपके पास जो ये एंगल है ये बराबर है, एंगल क्यू एंगल आर के बराबर है। आपने यहाँ पे देखा कि हमने क्या डाला है, ओ से लंब डाला है ए बी पर। जब हम लंब डालते हैं तो वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, यानी कि समकोण। यहाँ से हमने केंद्र से लंब डाला इस जीवा पे, और यहाँ से भी सी डी जीवा पे हमने लंब डाला केंद्र से, तो ये कोण क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए हैं। तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, 90 डिग्री के कोण है। उसके बाद आपके पास है ओपी, ओपी के बराबर उभयनिष्ठ है। इन दोनों त्रिभुजों में ये लाइन क्या है, बराबर है। उसके बाद हमारे पास ओ क्यू बराबर है ओ आर के, ओ क्यू ओ आर के बराबर है। ये आप देखो ओ क्यू,
यानी कि ये लाइन ओ आर के बराबर है। वो कैसे है, ये तो हमें दिया भी नहीं हुआ है और ना ही हमने कहीं पे देखा है यहाँ ऐसे। तो आप क्या लिखोगे इसमें, हम इनको बराबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हैं। आप यहाँ पे देखो जीवाएं क्या हैं, ये हमारी जीवाएं हैं, ये केंद्र से बराबर दूरी पर है ना, समान दूरी पर हमने बोला था। तो ये क्या हो जाएंगी, जो ये लाइंस हैं ये भी बराबर हो जाएंगी क्योंकि ये केंद्र से समान दूरी पर हैं। यानी कि इतनी ही दूरी यहाँ से आ रही है इस जीवा से, इतनी ही दूरी तो यहाँ से आ रही है और इतनी ही दूरी यहाँ से आ रही है, यानी कि ये दोनों जीवाओं से दूरी जो है केंद्र की वो बराबर है। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, ओ क्यू क्या है, ओ आर के बराबर है। उसके बाद यहाँ से हमने तीन चीज़ें निकाल ली हैं, एक एंगल है, दूसरा साइड है और तीसरी भी साइड है। लेकिन हम इसमें कैसे करेंगे, हमारे पास 90 डिग्री का कोण दिया है तो हम साइड एंगल साइड इस तरीके से नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे इसमें, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे RHS सर्वांग समता नियम से। RHS मैंने क्या बोला है, आप यहाँ पे देखोगे जो ये कोण है ये 90 डिग्री का है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है। उसके बाद आपके पास ये क्या है, आप देखो कि ये वाली जो OP है वो क्या है आपके पास, कर्ण है। क्यों, जब ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, हमारे पास कर्ण होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूस यानी कि H, ये हमारे पास R आ गया, ये H आ गया और ये हमारे पास साइड है OP जो कि ये वाली OQ और OR जो बराबर थे वो क्या हमारे पास साइड्स हैं। तो हमने लिख दिया RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। सर्वांग समता का नियम लगा के हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, सर्वांग सम प्रूव कर दिया। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाली साइड है यानी कि हमारे पास QP जो है वो हमारे पास PR के बराबर आ गया, QP या फिर PQ हम बोल सकते हैं। PQ क्या आ गया हमारे पास, PR के बराबर आ गया। ये हमारे पास बराबर हुआ CPCT से। अभी हमने इसको समीकरण 1 नाम दे दिया है ताकि हम इसको आगे यूज़ कर सकें, इसका आगे यूज़ होगा। अब आप देखो आपको क्या बोला था कि AB क्या है, CD के बराबर है। जब दो लाइंस बराबर होंगी तो उनके हाफ भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ये भी इसके बराबर होगा और ये साइड भी इसके बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं, जो AB है और CD आपस में बराबर है तो उनके हाफ भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इनके हाफ क्या होंगे, हमने देखा कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो एक परपेंडिकुलर होता है जब कोई लाइन किसी दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर होती है तो वो उसको दो भागों में विभाजित करती है यानी कि समद्विभाजित करती है। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा एक भाग तो ये हो गया इस लाइन का और एक ये हो गया, यानी कि AQ क्या हो गया, BQ इसमें पार्ट में डिवाइड हो गया। और ये क्या हो गया, DP क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, DP क्या होगा C, DR क्या हो गया हमारे पास, हाँ DR, ये यहाँ पे लंब समद्विभाजक है ना तो ये यहाँ से बराबर हो जाएगा, DR क्या बराबर कहाँ से बराबर हो जाएगा, CR के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, इनके हाफ क्या हो गए, हमने AB का हाफ क्या ले लिया, AQ ले लिया, यानी कि ये वाली साइड ले ली AQ, ये है AQ, ये लंब समद्विभाजक है तो ये AQ ले लिया और ये इसका लंब समद्विभाजक है तो हमने यहाँ से DR ले लिया, हाफ वैल्यूज ले लिया हमने इनकी। तो यहाँ से हमारे पास हाफ ऑफ AB कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ AB हमारे पास AQ जो कि DR के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, आप रीजन क्या लिखोगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि यही बात मैंने आपको बताई थी कि केंद्र से जीवा पर, ये केंद्र है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, इसको दो भागों में बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई, AQ बराबर है DR के। अब हमने इसको समीकरण 1 माना था और समीकरण 2 हमारे पास ये है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आप यहाँ पे देखो PQ में जब हम AQ जोड़ेंगे, PQ प्लस AQ इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास PR और ये DR है तो PR में जब हम DR जोड़ेंगे तो अब आप यहाँ पे देखो पिक्चर में, आपको ऐसे तो पता चलेगा नहीं, हमें क्या जोड़ना है, PQ में AQ को जोड़ना है। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास ये PQ है और ये AQ है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा, आप देख ही सकते हैं। और आपको दिया है कि PR और DR में आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, DP आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जोड़ के देख सकते हैं। तो आपके पास क्या है, यहाँ से जब आप PQ में AQ जोड़ते हैं तो आपके पास आता है AP और जब PR में DR को जोड़ते हैं तो आपके पास आता है DP। एक चीज़ तो हमने यहीं पे सिद्ध कर दी जो कि क्या थी हमारे पास, हमें ये साइड इक्वल दिखानी थी, जो एक खंड थे, ये AP क्या दिखाना था, DP के बराबर दिखाना था, ये रहा AP DP के बराबर दिखाना था। एक चीज़ तो हो गई, अब हमें बस ये वाली साइड ये चीज़ बतानी है इसके, यानी कि CP हमें बताना है BP के बराबर।
तो अब इसे देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आपने देखा कि हमारे पास ये साइड बराबर आ गए, तो अब जब हम इस पूरी लाइन को, लाइन में से हमारे पास इतनी लाइन बराबर आ गई, तो हम क्या करेंगे, जब हम पूरी में से इतनी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये साइड भी आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरे वाले के भी यही आ जाएगी जीवा की, इसी तरीके से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये साइड आई है ए बी में से हम क्या कर देंगे, ए पी को माइनस कर देंगे, ये वाली साइड, और सी डी में से हम डी पी को माइनस कर देंगे। तो जब हम इनमें से माइनस करेंगे, यानी कि ए बी में से हम ए पी को माइनस करेंगे, आप यहाँ पे पिक्चर में देखो, ए बी में से जब हम ए पी को यानी कि इतनी साइड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, ये वाली साइड बच गई, बी पी बच गया। तो यहाँ से हमारे पास बी पी बच गया, और अब हमें करना है सी डी में से डी पी माइनस सी डी। सी डी आप देखोगे ये है, अब इसमें से डी पी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जब आप माइनस करोगे तो आपके पास ये क्या बचा, सी पी बच गया। तो यहाँ से ये चीज़ें भी क्या आ गई, बराबर आ गई, यानी कि बी पी क्या आ गया हमारे पास, सी पी के बराबर आ गया। एक चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी, एक यहाँ पे प्रूव कर दी, दोनों प्रूव हो गए, हमें इसमें यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेकंड होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। अब देखो, आप जैसे जैसे आपको बोला है वैसे वैसे पिक्चर बना लेते हैं। पहले बोला है एक वृत्त की दो समान जीवाएं जो वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ये वृत्त है, वृत्त की दो समान जीवाएं ए बी और सी डी हैं जो कि वृत्त के अंदर ही किसी पॉइंट पी पे प्रतिच्छेद कर रही है। जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है उसको हमने नाम दिया पी। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद आपको क्या बोला है कि जो हमने केंद्र से मिला दिया, जैसे आपके पास क्वेश्चन सेकंड में पिक्चर थी वैसे ही सेम इसमें भी वैसे ही बोलना है। अब आगे हमें क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु ये क्यू पी है, और पी को जब हम केंद्र ओ से मिलाते हैं, ओ से मिलाने वाली जो रेखा है वो जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। जीवाओं से, ये जीवा है और एक ये जीवा है, यानी कि ये पी पॉइंट क्या कर रहा है, ये दोनों कोण बराबर बता रहे हैं। ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जो ये पी है और ये वाली साइड एंगल क्या है, ये दोनों एंगल बराबर है, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं हमें दिया क्या गया है। आप यहाँ पे देखो, आपको दोनों जीवाएं क्या है, समान दी हैं। ए बी क्या दिया है आपके पास, सी डी के बराबर दिया है, और जीवाएं क्या कर रही है, पी पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि ये जीवाएं दी हैं आपको बराबर, और ये पी पॉइंट पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही हैं। अब आपको सिद्ध क्या करना है, जो आपके पास, मैं दोबारा से दिखा दूं, जो आपके पास ओ पी क्यू है वो बराबर होना चाहिए आपके पास ओ पी आर के, यानी कि एंगल ओ पी क्यू बराबर होना चाहिए एंगल ओ पी आर के। ये जो पी एंगल है, जो पी है वो हमारे पास इस तरीके से है, और ये लाइन गई है, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, इस एंगल के बराबर होना चाहिए, हमें सिद्ध करना है। तो आप देखोगे ये एंगल आपके पास इन्हीं दो ट्राइंगल्स में आ रहा है। ये जो ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो हम इन दोनों को लेते हैं। जब हम त्रिभुज, अब आप यहाँ पे लिखो, देखो आपके पास है त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर पी। इन दोनों त्रिभुजों में जब हम देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एंगल ओ क्यू पी बराबर होगा एंगल ओ आर पी के, यानी कि जो ये वाला एंगल है ओ क्यू पी बराबर होगा एंगल ओ आर पी के। जो दोनों एंगल है वो बराबर होंगे। हमने पहले सेकंड क्वेश्चन में भी किया है कि जो ये जीवा पर केंद्र क्या कर रहा है, लंब डाल रहा है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, एंगल क्यू 90 डिग्री का हो जाएगा। और इसी तरीके से इस जीवा पे ये एंगल डाल रहा है, ये केंद्र डाल रहा है, लंब डाल रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो एंगल पी है वो भी क्या हो जाएगा, एंगल आर जो है वो भी हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमारे पास जो ये दोनों एंगल्स हैं वो क्या आ गए, 90 डिग्री के इक्वल आ गए। उसके बाद आप देखो कि ओ पी उभयनिष्ठ है, यानी कि जो ये लाइन है ये दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रही हैं, तो हमने लिख दिया उभयनिष्ठ। उसके बाद आपके पास क्या है, आप यहाँ पे देखो, आपके पास बोलना है मैंने ओ क्यू क्या है, ओ आर के बराबर है। ओ क्यू जो आपके पास ओ आर के बराबर है, क्योंकि ये लंब डाल रहा है। अब आप यहाँ पे देखो कैसे कि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं। पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सेकंड किया था हमने, उसमें भी ऐसे ही किया था, ये साइड इस साइड के बराबर दिखाई थी। क्यों? क्योंकि जो ये जीवाएं हैं वो केंद्र से समान दूरी पर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या आ गए, हमारे पास सर्वांग सम हो गए। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हम साइड एंगल साइड या फिर SAS या SSS इस तरीके से नहीं बताएंगे। आपके पास 90 डिग्री का कोण है, तो ये हो गया आपके पास राइट एंगल, यानी कि R आ गया। ये वाली साइड आपके पास ये PR, ये OP जो है वो आपके पास है
हाइपोटेन्यूस यानी कि एच। उसके बाद आपके पास ये क्या दिया है, यानी कि ये ओ क्यू और ओ आर क्या दिया आपके पास, साइड दी है। तो आर एच एस से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सर्वांग सिद्ध हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग हो गए तो हम क्या बोलेंगे कि जो एंगल ओ पी क्यू है वो बराबर होगा एंगल ओ पी आर के बाय सिपिसिटी से, यानी कि जो हमारे पास एंगल पी था वो हमारे पास दोनों इक्वल आ गए। जैसा हमने निकाला है ओ पी क्यू क्या आ गया हमारे पास, ओ पी आर के बराबर, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हमारे पास आ गया। हमें इस क्वेश्चन में यही निकालना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 10.4 है उसके तीनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।